नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव्य पूरी के पूरे डेरिवेशन और थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। लास्ट बचा है न्यूमेरिकल्स। एक दो क्लास में न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएगा, एक ही दो क्लास आएगा इसका। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें से, जो बुक है उसके 7वें क्वेश्चन से अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सरल सवाल वही है। देखो एक छोटे पहले फॉर्मूला देख लो एक बार। फॉर्मूला ही नहीं बताया। ये हमने पहले पढ़ा था H बराबर आई कॉस थीटा और बी ई साइन, या तो ईच है, यही है ना। आई को ही बी ई कहते हैं, आई मतलब ही बी ई है। समझ में आया? देखो यहाँ भी रिप्लेस किया। H बराबर, ये हमने पढ़ा था एच बी और थीटा में संबंध याद है। इसमें ज्यादा व्यंजक ही नहीं है, ज्यादा व्यंजक ही नहीं है, एक दो व्यंजक बस है। एक तो एच बी थीटा में संबंध पढ़ रखे हैं, अक्षी निरक्षी पढ़ रखे हो, और बल आघूर्ण पढ़ रखे हो, घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा, और एक चीज परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके अलावा इसमें व्यंजक ही नहीं है। इसी से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। H बराबर आई कॉस थीटा हमने जाना था, V बराबर आई साइन थीटा जाना था। दोनों का वर्ग कर दिए थे, याद है। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉमन हो गया था तो आई बाहर हुआ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब एक, तो इसलिए बना था आई बराबर एच स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। ये निकाले हैं व्यंजक। और इसी में ये निकाले थे टेन थीटा बराबर वी बटे एच। समीकरण एक को दो से भाग कर दिए, दो को एक से भाग किए, तो साइन बटे कॉस का मतलब टेन और वी बटे एच आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था एम बराबर आई इंटू ए, एम बराबर आई इंटू ए कई जगह उपयोग हुआ था। उसके बाद टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, बल युग्म आघूर्ण, फिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यहां पर दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी कॉस थीटा, फिर आया था अक्षीय स्थिति। ये 72 समझ जाओगे, तुम लोगों का दिमाग अच्छी है। बी बराबर 10 की पावर माइनस 7 2 एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम बटे आर क्यूब। अक्षी निरक्षी के लिए 10 की पावर माइनस 7 एम बटे आर क्यूब, रिप्लेस हुआ था पी से, पूरा का पूरा उसमें फॉर्मूला है ना। अच्छा ये याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10 की पावर माइनस का 7 होता है। अगर मुझे यहां से सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, सिर्फ म्यू नॉट, तो मैं क्या करूंगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस बनेगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम सरल सवाल है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो पहला, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। देखो बोर्ड एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है वो थॉट डेवलप जरूर होगा। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसीलिए जानबूझकर इन क्वेश्चंस को मैं लगा दिया उसमें। समझ में आया क्या बोला है? समझो अब। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसे भौगोलिक दक्षिण की ओर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भौगोलिक दक्षिण की ओर रखा गया है। समझ में आया? उदासीन बिंदु पर केंद्र से दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं उदासीन बिंदु यहां सेंटर पर, कितना सेंटीमीटर दूर निकालना है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। तो ये हो गया चुंबक का केंद्र, और यहां पर मान ली उदासीन बिंदु, तो ये उदासीन बिंदु है। ये उदासीन बिंदु कहां पर प्राप्त हो रहा है? केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर पर। समझ में आया? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। समझ में आया? क्लियर? देखो m बराबर अपने को कितना दे रखा है? 4.8 एम्पियर मीटर, यही दिया ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाते हो? m से, बताया था।
उसके बाद दूरी कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको मैं बदल देता हूं, 30 गुणित 10 की पावर -2 मीटर, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे। इसको हम लिख क्या सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आएगा। ये फाइनली क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर बनेगा। हमें क्या निकालना है क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। क्षैतिज घटक, अब बताओ क्षैतिज घटक अक्षीय स्थिति में आएगा कि निरक्षीय स्थिति में? क्षैतिज घटक किस में आएगा, अक्षीय की निरक्षीय में? अक्षीय, उसी दिशा में ज्ञात करते हैं अक्ष से, तो क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब लंबवत निरक्षीय स्थिति। तो H ज्ञात करना है अपने को, तो फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब है ना। ठीक, क्षैतिज घटक निकल गया। क्षैतिज घटक इसलिए ऐसे दर्शा दिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोलते तो B दर्शा देते। समझ में आया, फॉर्मूला रख लिए, काटा फिटी करो पुट करके। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान पता है, मुझे पता है ना, 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस, और नीचे में, अरे ये मैं किसका मान रख दिया 4.8 होगा। नीचे में क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 और पूरे का। समझ में आया ना, कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम किए। देखो ध्यान से दे समझना, 10 की पावर माइनस का 7, इसको अभी वैसे का वैसे रख दो, काटा पिटी करते बन जाएगा 2 गुणी 4.8 आएगा। 3 की घात 3, 3 का क्यूब मतलब 3 3 9 तिया होगा, गुणित ये 10 की पावर माइनस का बनाएगा, गुणा होगा ना, तो 10 की पावर -3 आएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, तो पॉइंट हटा तो नीचे में, चाहो तो यहाँ -1 लिख लो डायरेक्ट चलेगा। अब इतना काटे, कट जाएगा क्या, तीन से काटे और कट जाएगा 3 से, 3 निया 3 एकम, और एक बचा 3 6 16 दूनी 32, 16 दूनी, इसको मैं 9 से यहीं से काट दूं, समझ जाओगे। 32 को 9 तिया 27, 5 बचा, 9 पंचे 45 और 9 पंचे 45, तो 3.56 मान सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉप नहीं होगा, 3.555 मिलते जाएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट एक बढ़ाकर कर दिया 3.56। समझ में आया कि नहीं आया, काटा फिटी देखो, 16 दूनी 32, 32 आ गया, 32 को मैंने 9 से भाग किया, 9 तिया 27, 5 बचेगा तो पॉइंट लगेगा, 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा, तो 5 5 5 जाते जाएगा, इसीलिए एक बढ़ाकर स्टॉप कर दो, तो कितना बचा 3.56 आया, गुणित ये 10 की पावर -7, ये 10 की पावर +3 और 10 की पावर -1 आएगा। सबको ऊपर लेकर चले, तब -3 ऊपर गया, +3 +1 ऊपर गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेना, 7 और 1 8, -8 + 3 का मतलब माइनस का 5, 3.56 गुणित 10 की पावर -5। समझ में आया, ठीक, नोट। तो और क्या रहेगा, अच्छा 1 मिनट, इसका एक चीज बताओ ना, मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ओके नोट। बोलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, अरे ये तो कल नहीं करवाया था, आज करवाना है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 गुणित 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? समझ में आया? खोजते रहो। देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों को क्या कर दिया है? बराबर माना है। किसी स्थान पर पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है, दोनों का मान क्या है? बराबर। क्षैतिज घटक का मान 0.3 गुणित 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, मतलब साफ है वही ऊर्ध्वाधर घटक का भी मान होगा क्योंकि दोनों बराबर है बोला है। समझ में आया? उसके बाद उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। दूसरा है, उसमें कितना नंबर है? बुक में कितने नंबर है? 8 है ना? वहीं से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था इसका। 8 7वां करवाया था पहले। देखो ध्यान से क्या बोला है, किसी स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों का मान क्या है? बराबर है। क्षैतिज घटक हमने किससे दर्शाया था बताओ? क्षैतिज घटक H, क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या था? V, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। भूल गए पूरा क्लास? कहां से याद है? वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। अरे मोबाइल चलाते हो ना सब, इंस्टाग्राम देखते हो ना, इंस्टाग्राम तो ऐसे स्क्रॉल करते हो, वो है वर्टिकल। यूट्यूब देखते हो ऐसे, वो है हॉरिजॉन्टल। आया? तो एच बराबर V। कितना दिया है मान? देखो दोनों का मान तो बराबर है बोला है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, लेकिन एक का मान दे रखा है, मतलब दोनों का मान दे रखा है 0.3 गुणित 10 की पावर वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? लोग का क्या पता, उल्टा सुल्टा बता दोगे। ठीक, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि आई, क्या पता करना है अपने को? आई। अब देखो आई, वी और एच, आई, वी और एच, आई का मान कैसे निकाले थे याद है? एच का वर्ग प्लस वी का वर्ग आया था। पाइथागोरस प्रमेय याद आया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां से स्क्वायर इधर गया तो तरफ आया था, फॉर्मूला भी लिखे हो। अब देखो ध्यान से, आई बराबर एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, वी किसके बराबर है? एच। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एच लिख सकते हैं, सही। तो क्या हो जाएगा? 2h स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और अगर नहीं करना है तो यहां से h का मान रखो और v का मान रखो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो डायरेक्ट। समझ में आया? लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, करके मैं ऐसे बता रहा हूँ शॉर्ट में। देखो, इसका स्क्वायर से ये रूट कटेगा, लेकिन 2 का रूट कट पाया है क्या? 2 का रूट नहीं कटा है, तो रूट अपनी जगह पर मौजूद है। आया? क्या बचा? h, क्योंकि उसका स्क्वायर तो कट चुका। तो √2 का मान 1.414, √2 का मान 1.414 गुणित h का मान बताओ? 0.10 की पावर -4 आया? यहां से सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, आंसर छोड़ दो, यहीं तक आंसर छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे 9वां। अच्छा 1 मिनट, यहां मात्रा फिर से भूल गए, वही तो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि भी तो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला देखो, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2√3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री है तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। 9वां है ना?
क्या बोला है? एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है? ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल, v से दर्शाओगे, कितना दे रखा है? 0.2 रूट गुणित 10 की पावर -4 टेस्ला। आया? यहां तक। यदि उस स्थान पर नमन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। नमन कोण, कोण मतलब थीटा, कितना डिग्री? नमन कोण है, बताओ तो। उसके बाद क्या बताना है? क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। क्षैतिज घटक मतलब, क्षैतिज घटक किसे दर्शाते हो? एच। वी मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। एच मतलब हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? और थीटा का मान तो पता है। अब बताओ यहां पर 3 चीज दिखा, एच वी, क्या फॉर्मूला लगेगा? अरे बता ना, ककरो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, बता। पढ़ाई जीरो लोकल। अच्छा, ऐसे क्या बोलते उसको? नहीं आ नहीं मजबूरी में पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं। 10 का 10। थीटा कितना डिग्री? वी का मान 0.2 रूट 3 इंटू 10 की पावर -4। चलो कम से कम इतना तो दिख गया इस बार। बटे में 30 डिग्री का मान पता नहीं है, 100% मैं जानता हूँ। दिमाग पर ज्यादा मत डालो, ज्यादा जोर। खाली बताओ, पता है तो बताओ। वो तो मैं यहाँ पर अगर √3 भी लिख देता तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही मान के चलते। हाँ सही तो है, सर बता रहे हैं मतलब सही है। सर बता रहे हैं मतलब सही है। राइट और राइट। एच का गुणा 1 में होगा तो एच 0.2 √3 गुणित √3 गुणित 10 की पावर -4। अच्छा, पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो इस बार नहीं हटाऊं। नहीं। अच्छा, अरे रुको, 0.2 √3 है। 0.2 √3। अगर अभी पॉइंट को काटोगे, काट नहीं पाओगे, क्योंकि √3 का मान फिक्स नहीं है। √3 का मान जैसे देखो, √2 का मान कितना आया था? 1.414। वैसे ही √3 का भी मान होगा, लेकिन वो फिक्स नहीं है ना। √3 का मान कितना? बता बता, सही तो बता रहे थे, बता। हाँ बता, जो कि गलत है। इसीलिए देखो, जैसे √2, मान लो .√2 रहता तो तुम लोग पॉइंट को हटा देते, नीचे में 10 गुना कर देते बोलोगे, जो गलत है, क्योंकि √2 का मान 1.414 है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 1000 करना पड़ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटा रहे हो तो सिर्फ 10 कर रहे हो। इसीलिए रूट में जब भी दिखे पॉइंट हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि √2 फिक्स वैल्यू नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? वैसे यहाँ पर अगर √3 का मान तो फिक्स नहीं है, अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊं तो एक ही अंक दिख रहा है करके नीचे में 10 लिख दोगे, लेकिन √3 फिक्स नहीं है तो 2-3 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 10 की पावर 3 4 ऐसे आएगा। इसीलिए इसको मत काटो। देखो ये √3 है, इसका मतलब 2 गुणित √3 है। बताओ √3 का गुणा √3 में होगा तो क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। तो क्या बचा? 0.2 गुणित 3 आएगा, और गुणित 10 की पावर -4 आया। अब पॉइंट हटा सकते हैं, अब पॉइंट हटा सकते हैं। कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा? काट सकते हैं क्या? मत काटो, 3 दूनी, और ये बन जाएगा 10 की पावर। गलत बात है, अब सही बात है। ये 10 की पावर +1, ऊपर में गया तो -1, तो -4 और -1 मिलकर बना देता है -5। ओके,
है मात्रा, यहाँ टेस्ला दिया है तो हम टेस्ला लिखेंगे। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। नोट